हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि हम कर रहे थे प्रैक्टिस सेट, जिसमें आप देखेंगे कि 125 प्रश्न हम लिए हैं, जिसमें 12 से 15 प्रैक्टिस सेट हैं जो प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। और आप उसको पूरे क्षेत्र से मतलब है पूरे पाठ्यक्रम को कवर करके हम टीजीटी के प्रश्नोत्तरी 125 नंबर से आप देखेंगे 125 प्रश्नों वाली प्रश्नोत्तरी मैंने प्ले लिस्ट में लगा दिया है। आज जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे वह करेंगे हिंदी भाषा का विकास, जिसमें आप देखेंगे हम इसको क्रम वाइज करेंगे। आज का सारा प्रश्न भक्तिकाल से है और सारे PYQ हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, उसे मैंने एक जगह कलेक्ट करने का काम किया है। और आइए देखते हैं भक्तिकाल की पूरी प्रश्नोत्तरी होगी। देखिए, आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न PGT 2005 में पूछा गया। अब आप बताएंगे, यदि आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिया होगा तो बताइए, आज का पहला प्रश्न जो है, भक्तिकाल की समय सीमा क्या है। संवत 1275 से 1700 तक, 1275 से संवत से 1800 तक, 1375 से 1850 तक, 1375 से 1700 तक। यही प्रश्न आपको बताना है, तो देखेंगे इसका D ऑप्शन सही होगा। पूछा कब गया है ये भी है आपके सामने। अगला देखेंगे अगला दूसरा प्रश्न है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत के समर्थन करने वाले विद्वान है। TGT पुनर्परीक्षा 2004-2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत किसने दिए हैं, तो शुक्ल जी का है। जब आप उनका साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे पढ़ पाएंगे। ठीक है, लायो रामानंद, तो ऐसे इन्होंने बताया हुआ है। अब देखेंगे रामानुजाचार्य ने किस दर्शन को प्रतिपादित किया है। रामानुजाचार्य का दर्शन कौन सा है, तो ये आपको बताना है। थर्ड नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे। अद्वैतवाद शंकराचार्य का है। शुद्धाद्वैतवाद बताइए आप, द्वैताद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद। तो C ऑप्शन सही है, रामानुजाचार्य जी। अगला प्रश्न है आज का जो है कि यहाँ पे आपके 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है। कौन नहीं है भाई, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चौथे में एक मिनट सॉरी, प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद के शिष्य नहीं है। अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद, रैदास। 4 नंबर के प्रश्न में याद रखिएगा। तो इनके शिष्य रैदास जी नहीं, लेकिन भक्ति काल के थे। ये नरहरियानंद नहीं है। कौन नहीं है, नरहरियानंद। C ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए, आलवार भक्तों की संख्या कितनी है, 9, 20, 12, 15। तो कितनी है अलवारों की संख्या, कितनी थी, तो 12 थी। नेक्स्ट देखेंगे आज का 6 नंबर का प्रश्न है, भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने किया, तो गृहर्षण जी ने किया कहा था। ठीक है, जो प्रश्न इजी है आप उसे जल्दी जल्दी करते चलिए। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो भक्ति काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है आपकी समझ, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किसने रखा, तो आप बताएंगे आप सभी, नागेंद्र, राम कुमार वर्मा, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखेंगे पूर्व मध्य काल नाम किसने दिया, तो 8 नंबर के प्रश्न में हो जाएगा नगेंद्र जी। आगे देखेंगे 9 नंबर का प्रश्न है, नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है अवधी, ब्रज, हिंदी, खड़ी बोली, मैथिली। 9 नंबर में आप बताएंगे तो ब्रज भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्तमाल के रचनाकार हैं रैदास, नाभादास, धर्मदास, जीवनदास। तो भक्तमाल किसकी रचना है, तो यह है नाभादास की। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है, छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रज, मालवी। 11 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, अष्टयाम के रचयिता हैं, तो नाभादास जी हैं। कौन है भाई, नाभादास जी हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है, तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है, 13 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिएगा, तो कबीरदास जी हैं। अगला देखेंगे 14 नंबर का प्रश्न है आपके समक्ष, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले कवि का नाम है संत में। तो यहाँ पे देखेंगे दादू, नंदन और नानक, कबीर। तो कबीर कैसे कवि थे, तो संत थे। कैसे थे, संत थे। 14 नंबर के प्रश्न में
एक मिनट हम इस प्रश्न को दोबारा देखते हैं। 14 नंबर के प्रश्न है, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम बताना है। तो नंददास जी हैं। कौन है? नंददास जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बाकी लोग हाँ संत काव्य परंपरा के हैं। यहाँ पे आप याद रखेंगे, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ये थे सुंदरदास। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, निम्नलिखित संत कवियों में कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? तो सुंदरदास सबको पता है, तुलसीदास की तरह काशी में आके इन्होंने विद्या अध्ययन किया था। ठीक। अगला प्रश्न है, इनमें से जो है कि यहाँ पे है 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि संत नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे कबीर, गुरु नानक, रैदास। आपको बताना है 17 नंबर के प्रश्न में। तो तुलसीदास जी नहीं थे। ठीक, आगे चलिए। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के का दूसरा निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है तो संत साहित्य। ठीक, 18 नंबर के प्रश्न को एक बार आप ध्यान दीजिएंगे तो इसका नाम है संत साहित्य। अगला प्रश्न है, कबीर किस काव्य धारा के प्रतिनिधि करते थे? तो संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। बताइए। तो संत काव्य, ए ऑप्शन आपका सही होगा 19 में। आप चलेंगे 20 नंबर का प्रश्न। आप देखिए 20 नंबर का प्रश्न आपके समझ है, ज्ञानाश्रय शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था? यहाँ पे देखिए, सिद्ध कवि, नाथ कवि, भक्त कवि, संत कवि। 20 नंबर में तो संत कवि नाम से पुकारा जाता था। आप आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आज का 21 नंबर का। संत यहाँ पे प्रश्न दिया है, संत काव्य नाम किसने दिया? तो यह दिए थे राम कुमार वर्मा जी ने। किसने दिया था? राम कुमार वर्मा जी। 22 नंबर का प्रश्न है, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। यहाँ पे देखेंगे वात्सल रस की प्रधानता है, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप है, रूढ़िवादी विरोध है, आश्रयदासा की प्रशंसा। तो निर्गुण की जो प्रसिद्धि रही है वहाँ रूढ़ियों एवं आडंबरों का विरोध है, जैसा कि आप कबीरदास को देखेंगे बहुत सारे रूढ़ियों और आडंबरों का इन्होंने विरोध किया है। आप देखेंगे 23 नंबर का प्रश्न आपके समझ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है? तो सबको पता है कबीरदास जी को। किसकी कहने पर इनका नाम साहित्य में जोड़े थे? तो ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा था? तो मलूकदास जी ने कहे थे। ठीक, आगे देखिए, ज्ञान बोध किसकी रचना है? सुंदरदास, मलूकदास, रज्जब, इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा मलूकदास की रचना है ज्ञान बोध। हाँ, मलूकदास को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक, क्योंकि इनसे प्रश्न बनता है। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मलूकदास, सुंदरदास, नाभादास, दादू दयाल। 26 नंबर के प्रश्न में भी आप देखेंगे मलूकदास की रचना है। रजब अली खां के गुरु थे नानक, दादू दयाल, मलूकदास, धन्ना। 27 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे, बी ऑप्शन आपका सही होगा, दादू दयाल। कबीरदास के गुरु का नाम था? तो यहाँ पे देखेंगे रामचंद्र, रामानंद, दयानंद, मायानंद। तो रामानंद थे, जिन्होंने अपने जो है दोहे के माध्यम से कबीरदास जी बताए भी हैं। रामानंद चिता दिए, ऐसा करके है कि इनकी उक्ति आती है, तो आप पढ़े होंगे। ठीक, आगे देखिए, कबीर बाड़ी के डिक्टेटर थे। यह अभिमित मत किस आलोचक के हैं? राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये सी ऑप्शन सही होगा आपका। तो इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला प्रश्न है 30 नंबर का। वही प्रश्न कैसे रिपीट हो रहा है 10 में? 2005 में भी आया था, 2014 में भी आया था, 2010 में देखिए केवीएस में आया था, 2014 में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाड़ी का डिक्टेटर किसे कहा? तो कबीरदास जी कहा है। बन गई तो बन गई ने दरेरा दे दिए, ऐसा भी इन्होंने कहा है। मसी कागज छुयो कलम गयो नहीं हाथ, किसने कहा है? कबीरदास जी ने कहा। कबीर की वाणी का संग्रह बीज कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमणी। आगे देखेंगे 33 नंबर का प्रश्न आपके समझ है, सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली। तो 33 नंबर के प्रश्न का आप सभी आंसर दीजिएगा। तो ये है अवधी है। क्या है? अवधी। अगला प्रश्न है 34 नंबर का, इनमें से सूखी काव्य परंपरा के कवि नहीं है? मुल्ला दाऊद, जयसी, नामदास और कुतुबन। तो 34 नंबर के प्रश्न में आपको बताना है इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि नहीं है। ठीक, 34 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिए फटाफट। आप सभी आंसर देंगे तो ये है नामदास नहीं है, बाकी ये तीनों लोग हैं। ठीक,
नाभादास होना चाहिए, तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, प्रेम मार्गी कवि नहीं है, सूरदास, मलिक मोहन जैसी, मंझन, मुल्ला दाऊद। तो ए ऑप्शन सही होगा आपका। 35 नंबर के प्रश्न में सूरदास नहीं है, क्योंकि वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं सूरदास। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है, तबस्सुफ, हनफी, अहले रसीद, अहमदिया। 36 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिएगा, तो तबस्सुफ है। ठीक, ए ऑप्शन आपका सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन, मुल्ला दाऊद, ईश्वरदास, असाइयत। तो आपको बताना है 37 नंबर के प्रश्न में, तो कुतुबन को माना है। किसको माना है? कुतुबन को, जिनकी रचना है मृगावती। चलिए, कुतुबन के गुरु कौन थे? दादू, शेख सलीम, शेख बूढ़न, सुंदरदास। तो 38 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिएगा, शेख बूढ़न है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती किसकी रचना है? 39 नंबर के प्रश्न में तो सबको पता है, कुतुबन की रचना है मृगावती। मृग कहाँ रहता है? तो वन में रहता है, ऐसे नोट करो इसको, ठीक है। चलिए, 40 नंबर का प्रश्न है, इनमें से जैसी की कौन सी रचना नहीं है? तो आखिरी कलाम है, अखरावट है, पद्मावत है, चित्रावली नहीं। चित्रावली किसका है? तो उस्मान जी की है। किसकी है? उस्मान की। चले आगे, चलिए। 41 नंबर, कौन सी रचना जैसी कृत नहीं है? मधुमालती, पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट। तो मधुमालती मंझन की है। किसकी है? मधुमालती मंझन की है। चलिए, 42 नंबर का प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 42 नंबर का, मधुमालती के रचनाकार हैं 2002 में, 2011 में। कैसे रिपीट होता है 10 साल बाद? तो 42 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा मंझन। मृगावती किसकी रचना है? मंझन की। चलिए, ध्यान दीजिए, इनमें से ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं हैं। धर्मदास, अग्रदास, दादू दयाल या कबीरदास। बताइए, 43 नंबर का प्रश्न है, आपको बताना है। तो अग्रदास, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा, जो कि नहीं है। ठीक है, अब आपको 44 नंबर के प्रश्न का आंसर देना है। 44 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे, प्रश्न पूछ रहा है, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्था, शरीयत, तरीकत, माफियत, हकीकत। हकीकत का मतलब होता है सत्य होगा तभी हकीकत होगा। इसके बाद देखेंगे माफियत होगा, जिसमें सिद्धा अवस्था होगी, आप ज्ञान के बारे में जानना शुरू कर देंगे। और तरीकत का मतलब होता है उपासना करना। और शरीकत का मतलब होता है आचरण। जब आपका आचरण सही होगा तब आप क्या करोगे? उपासना शुरू करोगे, और जो उपासना करोगे तो सिद्धि की प्राप्ति होगी, और सत्य असत्य में आपको ज्ञान होगा। प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। क्या हो गया? पहला ऑप्शन सही हो गया। सबसे पहले आचरण आपका सही होगा, उपासना करोगे, फिर सिद्धि आपको प्राप्त होगी। फिर जब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो क्या सही है क्या गलत है, नश्वर है मनुष्य का जीवन, क्या क्या है, आप समझ जाएंगे। फिर आप इन सब उलझनों में नहीं उलझेंगे। आइए, 45 नंबर का प्रश्न है, साधना की 4 अवस्था हैं, जिसमें शरीयत है, तरीकत है, मारिफत है, हकीकत है। तो ये किस में आता है? तो पता है आपको, ज्ञान मार्गी साधना में, सूफी में, इस्लाम धर्म में, रीति मुक्त काव्य में। 45 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिए आप सभी लोग। तो ये सूफी साधना में आता है, सूफियों में आता है, ठीक है। चलिए, ये 46 नंबर का प्रश्न आपके समझ, आचार्य शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते? सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती, हंसावली। तो 46 नंबर के प्रश्न में आप सभी को पता है कि मृगावती को मानते हैं, ठीक। यहाँ पे आंसर होगा सी। जैसी, अगला प्रश्न बन रहा है, जैसी किस धारा के कवि हैं? तो ज्ञान मार्ग की धारा, प्रेम नायक काव्य धारा, नाथपंथी और रसक। तो प्रेम मार्ग की धारा के हैं, ठीक है। बी ऑप्शन 47 में आपका बी ऑप्शन सही हो गया। अब आप आगे देखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है। जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत के मानने वाले थे, जायस नामक स्थान पर निवास करते थे। कोई नहीं, तो इसका सी ऑप्शन होगा। जब इनके बारे में आप विस्तृत पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि इन्होंने लिखा है कि इनका जन्म जायस नामक स्थान पे हुआ। जैसे बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, तो बेनीपुरी उनके गांव का नाम था। उन्होंने अपने गांव को अपने उपनाम के आगे लगा लिया, और जिसके नाम से बेनीपुरी जाने जाते हैं। वैसे ही जायस नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। कहरनामा किसकी रचना है? तो कहरनामा जैसा कि ऊपर आपने पढ़ लिया था, तो यहाँ जायसी की रचना है। किसकी रचना है? तो जायसी की रचना है। 49 नंबर का यहाँ प्रश्न है। चलिए, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा, प्रश्न अच्छा है, एक बार ध्यान दीजिए। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है, अखरावट में, आखिरी कलाम में, पद्मावत में, किसी में नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे, अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षरों का
जो है कि किया गया है। पद्मावत आपको पता है 1540 में इसकी रचना है, नागमती, ये सारा चीज़ है। अब कयामत का वर्णन कहाँ किया गया है, तो 50 में ये बताना थी, आखिरी कलाम में किया गया। कहाँ पे गया, आखिरी कलाम में। यह पीडीएफ थोड़ा बड़ी है, समयाभाव के कारण आज हम वीडियो को यहीं रोक रहे हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिएगा। आगे हम 50 से हमारे ये पूरे 200-250 प्रश्न हैं, तो हम 50-50 का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, ताकि आप ऊबे भी नहीं। और थोड़ा सा और हम इसको कोशिश करेंगे कि 100-150 प्रश्न एक वीडियो में लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे वीडियो यहीं पे एंड करना पड़ रहा है, इसके लिए सो सॉरी, क्योंकि थोड़ा काम है तो जाना है ज़रूरी। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में साझा कर दीजिएगा। वीडियो में मैंने कहीं आपसे कोई चर्चा नहीं की है, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। यदि आप जल्दी में तो जा सकते हैं, अगर आपको समय है तो 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ चैनल मैंने हिंदी की सेवा के लिए बनाया है, अगर आपको पसंद आएगा तो हिंदी वाले साथियों को आप जोड़िए, ताकि जो मेरा ये जो मैं मेहनत कर रही हूँ यह सार्थक हो, मुझे भी अच्छा लगे। लोग पढ़ेंगे तो अच्छा लगता है, कमेंट करते हैं तो उससे भी अच्छा लगता है जब मुझे फीडबैक मिलता है। नहीं पसंद आ रहा है तो हमें बताइए कि कमी क्या है। हाँ, थोड़ी सी पीडीएफ में कभी कभी दिक्कतें आती हैं, तो उसे आप मैनेज कीजिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई वैसा सेट वेट नहीं है। और आगे कोशिश करेंगे बेहतर करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद आपको, आपका दिन शुभ हो।